हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, जहां हमने आपको कल तक वीडियो में बताया था, पढ़ाया था, आज उससे आगे चलते हैं। आपको पता है एवरेज तो चल ही रहा है। कल हमने एवरेज शुरू किया है, तो कल तक आपने जो कुछ पढ़ा आज उससे आगे चलते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने आपको संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, सभी संख्याओं का औसत तो निकालना बताया, लेकिन अब हम बताते हैं कि संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं और संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसा आपसे पूछ लेता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। क्या पूछेगा? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहाँ पे आपको इतना तो मालूम ही है, कल फॉर्मूला देखा था, औसत निकालने के लिए योग और बटे में उनकी संख्या चाहिए। संख्या तो हमें पता कितनी है, n है। कितनी है वो? n है। लेकिन उनका योग कितना है? तो योग कैसे करेंगे आप? तो योग का अलग से फॉर्मूला होता है और वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले मैं योग का फॉर्मूला लिखाता हूँ। वर्गों का योग। योग क्या होता है? योग का फॉर्मूला भाई मेरे n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का। वर्गों का योग है, यानी कैसे? जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस तरीके से संख्याएं हैं। तो इनका योग निकालने का तरीका है n+1 2n+1 बटे 6। ये तो योग है, लेकिन हमें योग नहीं निकालना, हमें क्या निकालना? औसत। तो औसत का क्या फॉर्मूला? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला है आपका योग बटे n। योग बटे n, तो ये वाला n और ये n कट जाता तो औसत आ जाता आपका n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का ये है और ये औसत का है। ठीक है। और ऐसे ही बात कर लेते हैं घनों की। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन होते हैं ना, घन किसे कहते हैं पता नहीं? धन नहीं, घन, घ घर से बनेगा घन, 3 घात को घन कहते हैं। तो घनों का योग। तो भाई मेरे योग का फॉर्मूला है n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए, n का भी स्क्वायर होगा, n+1 का भी होगा और 2 का भी होगा। ठीक है नहीं? और स्क्वायर को खोल सकते हैं आप, तो क्या बनेगा? n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4। ये तो है योग। क्या है ये? योग। और अगर हमें औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो औसत क्या करते हैं? औसत के लिए संख्याओं से भाग करते हैं। इसे योग को n से भाग करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये बनता औसत का फॉर्मूला। ये औसत का फॉर्मूला। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ये है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का है पहले, फिर औसत का है। वैसे यहाँ घनों के योग का है और फिर औसत का है। तो यहाँ देख लीजिए। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, या इस फॉर्मूले पर मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो इसे रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, कॉपी कर लें। बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। और ये फॉर्मूला याद ना हो तो फिर कोई और तरीका नहीं है जो आप उसे सोल्व कर दें। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे आपको फॉर्मूला है, ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। तो क्या करेंगे? 1 से 10 तक कितनी होंगी? 10 होंगी। 1 से 10 तक 10 होंगी, ऐसे कह देगा, या ऐसे भी कह सकता है प्रथम 10। टोटल हमें संख्या चाहिए कितनी है? 10। हमसे क्या पूछा? औसत, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी हमें याद है n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6। तो देखिए, हमसे क्या पूछा? 10 का पूछा, तो 10 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे 2 × 10 + 1 और डिवाइड बाई 6। तो एवरेज आएगा 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6। 3 से कट गया, 3 7 21, 3 दूनी 6। a बराबर 11 7 77 बटा 2, या a बराबर 2 3 6 17 2 8 16.2 38.2। कितना एवरेज आएगा? 38.2। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, या 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का
योग नहीं सॉरी औसत 38.2 होता है। तो इसे नोट कर लें। और अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको घनों का बताता हूं। घनों का क्या कह सकता है, घनों का क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो 10 ही है यहाँ भी, या आप 5 ले लें, 15 ले लें, 5 ले लीजिए। चलो औसत का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा, अब अगर हमने 5 ली तो यहाँ रखेंगे 5 ब्रैकेट में 5 + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो ये बराबर होगा 5, अंदर है 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अपॉन 4, 4 से 36 कट गया 9 टाइम, ए बराबर 9 पंजे 45। तो एवरेज कितना आएगा 45। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है 45 45। तो चलिए इसे रफ करते हैं और अब कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अब आपको कराता हूं। इसे रफ करता हूं मैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट सभी का लेते रहें और क्वेश्चन अब स्क्रीन पर शो होगा आपको। देखिए क्वेश्चन है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का। तो भाई मेरे अगर पूर्णांकों की बात करें, पूर्णांकों में 0 भी आता है, लेकिन यहां वर्ड लग गया धन पूर्णांक। क्या, धन पूर्णांक। तो भाई मेरे धन लग गया ना, धन। तो धन मतलब घन नहीं है, पॉजिटिव। धन का मतलब है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव अंक। तो यहाँ पर धन पूर्णांक में आप 0 नहीं ले सकते। अगर धन वर्ड नहीं होता तो फिर 0 भी लेते। अब आपको 0 नहीं लेना, आप लेना है 1 और लास्ट लेना 100। ये ट्रिक आपको मैंने कल बताई थी, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। 100 और 1 101/2, आंसर आएगा 50.2। कितना आंसर आएगा 50.2। कल ही बताया था ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 50.2 आंसर आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का। तो भाई मेरे विषम संख्या फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट तो होगी 1। विषम संख्या पहली कौन सी होगी 1, और प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट लेनी ना हमें। फर्स्ट तो 1 हो गई और लास्ट क्या होगी, 100 से कम जाना है तो लास्ट होगी 99। लास्ट होगी 99 अपॉन 2, 99 और 100/2 यानी 50। आंसर आपका आंसर हो जाएगा 50। कितना औसत आएगा 50 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन है आपका 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्याओं का औसत होगा। देखिए शुरू में 5 थी, बाद में 8 कर दी, कितनी बढ़ा दी, 3 संख्याएं बढ़ा दी। जब 3 बढ़ा दी गई तो उन 3 का औसत पूछा है। तो शुरू में क्या दिया हमें 5 संख्याओं का औसत। मैंने कल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था योग का, तो यहाँ हम योग से कर लेंगे इसे। योग का फॉर्मूला देखिए, कई सारे आपको ट्रिक्स और तरीके सब पता होना चाहिए, जहां जो आसान होता है उसी से कर लेते हैं। यहाँ योग वाला आसान रहेगा। 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो योग कितना होगा 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, औसत की गुणा कर देंगे हम संख्याओं से, तो योग आ जाएगा 35। 5 संख्याओं का योग कितना है 35। फिर बाद में जब संख्याएं बढ़ा दी तो कितनी हो गई 8 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो यहाँ भी औसत है 8.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं से। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 अट्ठे 64, 4 68, 68.0। पॉइंट के बाद की 0 तो आप इसे छोड़ सकते हैं, पूरा कितना आएगा 68। तो देखिए 8 संख्याओं का योग 68 है, 5 संख्याओं का योग 35 है। इसका मतलब क्या हुआ, 35 से ऊपर को 3 संख्याओं का है। 5 तो 35 है, 5 को जोड़ने पर 8 को जोड़ने पर 68 है, तो 3 फालतू इसमें है ना, तो इन्हें घटा लीजिए। 3 संख्याओं का योग आ जाएगा आपका, 3 संख्याओं का योग कितना होगा 68 माइनस 35। ये तो योग है आपका 68 माइनस 35, तो कितना आएगा 8 में 5 गए 3 और 6 में 3 गए 3। ये तो आपका योग था। और अगर आप इन्हीं का औसत निकालेंगे, 3 संख्याओं का औसत जो हमसे पूछा है, तो 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। कितना औसत आएगा, आंसर 11। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीका है इसे हल करने का, योग निकालने पर। वैसे आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको लिखना थोड़ी ना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया। आपको डायरेक्टली 35 पूछना, 68 पूछना, माइनस करके 33 और 3 11, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे।
तो आप ये ना सोचें लॉन्ग तरीका, लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है, आप कितनी तेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आप करता हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लें आप, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल भी आप ये सोचकर ना चलें कि कोई ट्रिक ही हमें कम टाइम देती है या टाइम से बचाती है, बल्कि आपकी स्पीड और क्षमता बचाती है टाइम से, ट्रिक विरिक कुछ नहीं बचाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, इनमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी। देखिए औसत क्या है 53, मैं आपको कल बता चुका हूं कि औसत जो होती है बीच वाली संख्या होती है। अब यहां पर विषम संख्याओं का औसत है और औसत भी विषम है, औसत भी क्या है विषम है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आसान हो जाता है, जब संख्याएं भी विषम औसत भी विषम, तो इसकी गिनती करनी पड़ेगी आपको। इसकी गिनती 9 है लगातार, 9 में एक तो ये है बीच वाली, 4 इधर होंगी 4 इधर, इधर चलेंगे तो 55 आ जाएगा, 57 आ जाएगा और 59 आ जाएगा। पीछे चलेंगे 51 आएगा, 49 आएगा और 45 आएगा। तो इन 9 संख्याएं मिल गई हमें, कुछ छोटा, हाँ सॉरी एक देखिए, पहले 47 आएगा और उसके बाद 45 आएगा। तो हमें सभी संख्याएं मिल गई। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी हमसे पूछा क्वेश्चन में, सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी कितनी 45। दिख तो रहा नहीं आपको, नहीं दिख रहा होता सुन लेना, 45 संख्या सबसे छोटी होगी। और आपको कल बता ही दिया था कि औसत जो होता बीच में होता, हमेशा बीच वाली संख्या। तो ये 53 तो विषम ही है, तो विषम में विषम की गिनती तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 45, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आप स्क्रीनशॉट सभी का लेते रहें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपका, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। देखिए औसत कितना है 26, कितना औसत है 26 औसत है। और क्या बोला 7 लगातार, एक ही कंडीशन होती है इसकी कि लगातार हो, तो लगातार ही बोला है, और पूर्णांक है, ना तो सम है ना विषम, केवल पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो लगातार है और 7 है, औसत कितना है आपका 26 है। तो इनमें सबसे छोटा, तो देखिए 26 है, तो एक तो यही हो गया पूर्णांक, तो 26 भी है, सब पूर्णांक ही है। अब 3 इधर होंगे, 3 इधर, इधर चलेंगे आप तो 27, 28 और 29, ये 3 होंगे। पीछे चलेंगे तो 25, 24 और 23। तो सबसे छोटा कौन हुआ, देखिए 7 बोला था, 7 है तो सबसे छोटा हुआ आपका 23, ऑप्शन नंबर 2 राइट हुआ। सबसे छोटा पूर्णांक है 23। तो इसे भी रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या है। तो निकाली गई संख्या कितनी है ये पूछा है, आसानी हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो योग कितना हो जाएगा, अब शॉर्ट कर लेते हैं सीधा, 5 संख्याओं का योग 135 हो जाएगा। क्या करेंगे, औसत 27 है, संख्या 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 27 पंजे 135, योग हो गया। जब एक निकाल दी तो औसत 25 हो गया। जब एक संख्या निकाल दी, संख्या कितनी बची, देखिए लिख देता हूँ, यहाँ 5 है और यह 4, 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 संख्याएं औसत 25, तो योग हो जाएगा 100। तो संख्या कौन सी निकली 35। जो संख्या निकली है देखो, 5 थी तो 135 आ रहा था योग, 4 थी तो 100। तो साफ साफ क्लियर हो रहा कि एक संख्या कितनी है 35, वही पूछा हमसे कितनी थी वो 35, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। इसे भी रफ करता हूं मैं, ऐसे ही बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन बहुत बेहतर है लेकिन ट्रिक आपको आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या होगी। देखिए एक बार तो टोटल दे दिया 20 का औसत, तो योग निकाल लेंगे, फिर 12 का अलग दिया, 7 का अलग, 12 और 7 19 हो गई। शुरू में 20 का दे रखा था, बाद में 19 का दे दिया, एक छोड़ दी, उसका हमसे मान पूछा है। तो क्या करेंगे, 20 का योग ले लेते हैं, 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का औसत है 12, संख्याएं है 20, तो 12 गुणा 20 गुणा करके आएगा 240, यानी 20 संख्याओं का योग कितना है 240। अब पहली 12 का देखते हैं, पहली 12 का योग है, देखिए 12 संख्याएं हैं, औसत 11 है, तो योग आएगा 132, 132। 12 का है पहली 12 संख्याओं का, और 12 से अगली 7 जो है उन 7 का योग कितना है, संख्याएं तो 7 हैं और औसत कितना है, औसत है आपका 10, औसत 10 है, तो योग हो गया 70। देखिए ये तो टोटल है, टोटल 20 है, लेकिन हमें 12 और 7 19 संख्याओं का योग कितना मिला यहाँ पर
7 3 10 की 0 202। 19 संख्याओं का योग कितना है? 202 है। और 20 संख्याओं का 240 है। तो लास्ट या अंतिम संख्या क्या होगी? आपसे पूछा अंतिम संख्या बताइए, तो 240 में 202 घटाएंगे, 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हुआ, 38 आपका राइट आंसर होगा कि वो अंतिम संख्या 38 है। तो इसे भी रफ करता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो इसे रफ किया और अब लास्ट, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत होगा। तो देखिए औसत क्या है? 6.5 औसत है आपका, औसत है 6.5। अब क्या बोला क्वेश्चन में? 8 संख्याएं क्रमिक है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन 8 है। अब याद रखें 8 संख्याएं हैं, 6.5 पूरी संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं कहेंगे आप इसे। अब संख्या नहीं कहेंगे तो इसकी गिनती नहीं होने की। जो 8 संख्याएं हैं उनमें 6.5 की गिनती नहीं होने की। गिनती तब होती जब 6 होता, 7 होता, 5 होता तो गिनती होती। यह है 6.5, गिनती नहीं होनी। तो आपको क्या करना? 4 आगे लेनी, 4 पीछे, बीच में तभी तो आएगी ये। 6.5 से आगे संख्या होती 7 8 9 और 10। आगे की 4 तो ये हो गई, पीछे आएंगे तो 6 5 4 और 3। ये पीछे की 4 हो गई, आगे की 4 हो गई। इन 8 का एवरेज ये है 6.5। चाहे तो आप कर लें 10 और 3 13/2 6.5। अब हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। सबसे बड़ी है 10, सबसे छोटी है 3 बटे कर देंगे 2, 10 और 3 13/2, तो आंसर आएगा 6.5। जो औसत इन सभी का था वही औसत सबसे बड़ी और सबसे छोटी का है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।